Assalamu alaikum, guys. We start today. Just I told you last day कि now we have to start. हमें स्टार्ट करना है। अब मैंने आपको बताया कि आहिस्ता आहिस्ता बात से बात को जोड़कर एक लंबी बातचीत की प्रक्रिया को कैसे हाउ टू। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू। यूज ऑफ हाउ टू का मतलब होता है कैसे। हाउ टू तो कैसे होता है, लेकिन कभी कभी ये किसी और चीज़ में चेंज हो जाता है। जैसे कि आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ। आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ। इसका संबंध ये होता है कि हाउ टू मैंने कैसे, मैं खेलना जानता हूँ कि कैसे। आई नो हाउ टू राइट ए लेटर, मैं लेटर लिखना जानता हूँ। यू नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेलना जानते हैं। डू यू नो हाउ टू प्ले चेस, क्या आप चेस खेलना जानते हैं। उसको आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रिंस बाबू एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग स्टडिंग बाय मी and also those who are living in the abroad and they wants to learn something by me, I request you to write also Hindi, क्योंकि हिंदी we love Hindi Urdu, but in a position in if necessary we have to speak English also। हमने बताया था कि अंग्रेजी बोलना है, बोलना पड़ता है, ज़रूरत है, नेसेसरी है, वहाँ पे हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो आपको जब एक एक वर्ड का इसका समझ लेंगे तो अब बात से बात जोड़ते जोड़ते पता चलेगा कि यू कैन स्पीक इंग्लिश एंड यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो इसीलिए आप लिखिए आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ। मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, खेलना जानता हूँ। मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ। हमारे बहुत से शुभचिंतक हैं जो लोग चाहते हैं कि आई कीप स्टडिंग, मैं पढ़ाते रहूँ। तो मैं एजुकेशन के बारे में जो लोग भी संस्था खोले हुए हैं इस तरह का, जो लोगों के भविष्य को संवारते हैं, अंग्रेजी हिंदी उर्दू जो कुछ भी पढ़ाते हैं स्कूल वाले, मैं आई रेस्पेक्ट देम एंड आई वांट टू ऑलवेज रेस्पेक्ट हिम। मैं उन्हें रेस्पेक्ट करता हूं और चाहता हूं कि उनको इज्जत करूं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो बड़े बड़े लोगों को, आज शिक्षक ही एक शिक्षक रह जाता है लेकिन उनका चेला डीएम एसपी बन जाता है। तो पढ़ाने वाले वही शिक्षक ही हैं, लेकिन जो पढ़ के आगे निकल जाते हैं उनको ज़िंदगी को संवारने वाले शिक्षक ही होते हैं। तो आई ऑलवेज थिंक दैट इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग तो देर इज़ नो लिमिट टू लर्न, देर इज़ नो लिमिट एज टू लर्न, गिव एंड गेट लर्न एजुकेशन। कोई समय सीमा नहीं है आपको शिक्षा लेने और देने के लिए। इसीलिए आई ऑलवेज टोल्ड कि जस्ट यू ट्राई टू लर्न, जस्ट यू ट्राई टू टीच एंड रीड, पढ़ने और पढ़ाने की कोशिश कीजिए। वही मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को अपने कॉपी पर लिखकर एक संग्रह बनाएं और धीरे धीरे प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। मेरा ये दावा है कि जब आप इस चीज़ को आप धीरे धीरे करेंगे तो इंशाल्लाह you can speak a better English, because I teach the simple, I try to teach the simple also। मैं हमेशा चाहता हूँ कि सिंपली द बेस्ट, सिंपल कैसे कि आपको आगे तो जब आप किसी आदमी से बात करेंगे और कहीं बड़े बड़े कंट्री में जाएंगे, वहाँ की भाषा प्रोनाउंसिएशन और वहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से आप तो उसमें ढल ही जाएंगे। लेकिन मैं जैसे आवर हिंदी लैंग्वेज का जो प्रोनाउंसिएशन है उसके हिसाब से जो हम लोग बोलते हैं उसी के तौर पे मैं सिंपली चाहता हूँ कि आप पढ़ें और सीखें।
तो मैं आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ। डू यू नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, क्या आप डू यू नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल, फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेलना जानते हैं। मतलब आप समझ लीजिए, आप इसको 2 4 5 बार बनाइए कि मैं किसी चीज़ को जानने के लिए मैंने कैसे खेला जाता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ों है, और इसको आप बनाइए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक कहाँ है, मिटाने वाला है। अगला हमारा ये है रेडी टू, रेडी टू, रेडी टू। जैसे कह रहे हैं कि आप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, यू आर नॉट रेडी टू स्टॉप। आप तो द लाइट आने का नाम ही नहीं ले रहे, द लाइट इज़ नॉट रेडी टू कम। तो रेडी टू का मतलब होता है किसी चीज़ पर तैयार नहीं है। उसी को हम बनाएंगे कि द रेन इज़ नॉट रेडी टू स्टॉप, बारिश रुकने का, द रेन इज़ नॉट ready to stop, the rain is not ready to stop। आप इसको अभी एकदम सिंपल में बोलने की कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं कि जल्दीबाजी में कहिए कि द रेन इज़ नॉट रेडी टू स्टॉप, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसको हिंदी भी हम लिख दे रहे हैं, बारिश, बारिश, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए, एक हिंदी हम लिखनी है, बाकी हिंदी को आप लोग लिख लीजिए। द लाइट इज नॉट रेडी टू कम, बिजली आने का नाम ही नहीं ले रही है। द गेस्ट इज नॉट रेडी टू गो बैक, मेहमान तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। द गेस्ट इज, गेस्ट का स्पेलिंग ठीक है, GU। द गेस्ट इज नॉट रेडी टू गो बैक, मेहमान तो जाने का नाम ही ले। देखिए भाई, मैं अपने मेहमान को नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आई वेलकम ऑलवेज माई गेस्ट, मैं ये कह रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ कि द गेस्ट इज नॉट रेडी टू गो बैक, मेहमान तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बट आई वेलकम माई गेस्ट, मैं चाहता हूँ कि और भी गेस्ट आए, एंड आई विल बी मस्ट वेलकम देम। तो चिल्ड्रेन आर नॉट रेडी टू स्लीप, चिल्ड्रन, बच्चे सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, CHILD, चिल्ड्रन आर नॉट रेडी टू स्लीप, बच्चे सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चिल्ड्रन आर नॉट रेडी टू स्लीप, बच्चे सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वह तो मेरा पैसा लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है, ही इज नॉट रेडी टू रिटर्न माई मनी, ही इज नॉट रेडी टू, के यहां लिख देते हैं, ही इज नॉट रेडी टू रिटर्न माई मनी, रिटर्न माई मनी। बहुत ऐसा यूज होता है कि वह तो मेरा पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहा है, ही इज़ नॉट रेडी टू रिटर्न माई मनी, वह तो मेरा पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहा है, वह तो आने का नाम ही नहीं ले रहा है, ही इज़ नॉट रेडी टू कम, वह तो आने का नाम ही नहीं ले रहा है, ही इज़ नॉट रेडी टू। आप तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, यू आर नॉट रेडी टू साइलेंट या स्टॉप, you are not ready to silent, you are not ready to, you are not, लिख लिए ना, you are not ready to silent।
आप तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यू आर नॉट रेडी टू साइलेंट, आप तो चुप होने का नाम ही नहीं रहे। तो इस तरह से आप लोग इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारिए और कोशिश कीजिए कि धीरे 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 एक संग्रह बन जाएगा। और इसको प्रैक्टिस कीजिए, किसी पर बोलने से ही होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। थैंक यू, गुड बाय।